नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार मीडिया क्विज़ सीरीज़ की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मीडिया क्विज़ में हम चर्चा करेंगे प्रेस इन इंडिया के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, पहले की वीडियो में हमने आपको बताया है कि रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो हर साल एक रिपोर्ट तैयार करती है जिसको प्रेस इन इंडिया शीर्षक दिया जाता है या इस नाम से जाना जाता है। और बहुत महत्वपूर्ण है मीडिया के विद्यार्थियों के लिए इस रिपोर्ट के बारे में जानना, इस रिपोर्ट की हाइलाइट्स के बारे में जानना। जो प्रेस इन इंडिया रिपोर्ट है, ये हिंदुस्तान में जो प्रिंट मीडिया का सिनेरियो है, जो परिदृश्य है, उस पर एक बहुत बारीक नज़र रखती है, उसका विश्लेषण करती है। किस प्रकार से प्रिंट मीडिया जो है, प्रिंट इंडस्ट्री जो है ग्रो कर रही है, कितने नए अखबार शुरू हो रहे हैं, पीरियोडिकल्स शुरू हो रहे हैं या पत्रिकाएं शुरू हो रही हैं, कितना किसका सर्कुलेशन है, किस भाषा के समाचार पत्र रजिस्टर हुए, यानी बहुत सी जानकारियाँ समेटे होती है। प्रेस इन इंडिया एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार की जाती है RNI की तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको सौंपा जाता है या सबमिट करवाया जाता है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेस इन इंडिया की रिपोर्ट 2019-20 यानी 2019-20 की जो प्रेस इन इंडिया की रिपोर्ट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसको हम दो हिस्सों में रखेंगे। पहले हिस्से में हम चर्चा करेंगे उन बेसिक टर्म्स और एब्रीविएशंस की जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि प्रेस इन इंडिया में न्यूज़पेपर को कैसे परिभाषित किया गया है, सर्कुलेशन क्या है, स्मॉल पब्लिकेशन का क्या रेंज रहता है, कितना सर्कुलेशन से कितना सर्कुलेशन तक, या मीडियम पब्लिकेशन में क्या रेंज रहता है सर्कुलेशन का। तो उन सब एब्रीविएशंस को, बेसिक टर्म्स को हम समझने का प्रयास करेंगे। जो दूसरी वीडियो होगी उसमें हम चर्चा करेंगे जो हाइलाइट्स हैं इस रिपोर्ट की, उसके बारे में। तो कुछ एब्रीविएशंस जो इस्तेमाल की गई हैं इस रिपोर्ट में, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं बेसिक टर्म्स के बारे में। सबसे पहले न्यूज़पेपर। जी हाँ, न्यूज़पेपर को किस प्रकार डिफाइन किया गया है इस रिपोर्ट में। एनी प्रिंटेड पीरियोडिकल वर्क कंटेनिंग पब्लिक न्यूज़ और कमेंट्स ऑन पब्लिक न्यूज़, यानी वो प्रिंटेड पीरियोडिकल जो एक लगातार एक नियमित रूप से, एक नियमित अंतराल के बाद जो प्रकाशित होता है, पब्लिश होता है, और जिसमें पब्लिक न्यूज़ होती हैं या उन न्यूज़ पर कमेंट होता है, उसको समाचार पत्र की श्रेणी में रखा गया है प्रेस इन इंडिया रिपोर्ट में। देन सर्कुलेशन, एवरेज नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पर पब्लिशिंग डे, यानी प्रत्येक प्रकाशन का जो दिन होता है, यानी एक दिन में जो समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं उनमें कॉपीज़ कितनी सोल्ड और डिस्ट्रीब्यूट की गई, उनका एक एवरेज निकाला जाता है जिसको सर्कुलेशन कहते हैं या प्रसार संख्या कहते हैं। देन बिग पब्लिकेशन, यानी जैसे हम कहते हैं बड़े समाचार पत्र या मध्यम समाचार पत्र या छोटे समाचार पत्र, तो किस प्रकार उनको अलग अलग डिवाइड किया गया है सर्कुलेशन के हिसाब से, ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो बिग पब्लिकेशन में आता है अ पब्लिकेशन with a circulation of more than 75,000 copies per publishing day, यानी 75,000 से ज़्यादा जिसका सर्कुलेशन होता है पर डे, वो आता है बिग पब्लिकेशन में, यानी बड़े जो प्रकाशित समाचार पत्र हैं उनकी श्रेणी में आते हैं बिग पब्लिकेशन। देन इसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, जितने भी पब्लिकेशन है उनका जिक्र यहाँ पे हो रहा है। देन मीडियम पब्लिकेशन, अ पब्लिकेशन विद द सर्कुलेशन बिटवीन 25,001 एंड 75,000 कॉपीज़ पर पब्लिशिंग डे, यानी 25,001 से लेकर 75,000 तक ये आता है मीडियम पब्लिकेशन में, जो मध्यम दर्जे के प्रकाशन है। देन स्मॉल पब्लिकेशन, यानी जो छोटे समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं उनमें क्या आता है, अ पब्लिकेशन विद अ सर्कुलेशन अप टू 25,000 कॉपीज़ पर पब्लिशिंग डे, यानी 25,000 तक स्मॉल पब्लिकेशन, 25,001 से 75,000 तक मीडियम पब्लिकेशन, और अबोव देन 75,000 कॉपीज पर पब्लिशिंग डे इज कॉल्ड बिग पब्लिकेशन। देन पीरियोडिसिटी, यानी जो अंतराल होता है उसको किस तरीके से डिसाइड किया जाता है। द टाइम गैप बिटवीन टू इश्यूज ऑफ अ पब्लिकेशन, डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली एटसेट्रा, यानी एक अंतराल के जो बीच में जो अंतराल होता है दो प्रकाशन के, हो सकता है ये डेली भी हो सकता है, बाई वीकली हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, फोर्टनाइटली हो सकता है, पाक्षिक हो सकता है, तो उसका जो गैप होता है उसको उसकी पीरियोडिसिटी कहा जाता है। देन क्लेम्ड सर्कुलेशन, यानी आप क्लेम्ड सर्कुलेशन से क्या समझते हैं। सर्कुलेशन फिगर क्लेम्ड बाय अ पब्लिशर इन हिज एनुअल स्टेटमेंट
फाइल्ड अंडर द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867। यानी एनुअल स्टेटमेंट में जो सर्कुलेशन क्लेम किया जाता है एक पर्टिकुलर पब्लिकेशन हाउस की ओर से, यानी एक प्रकाशन हाउस जो है या पब्लिकेशन हाउस जो है वो कितना दावा करता है अपने सर्कुलेशन का अपनी एनुअल स्टेटमेंट में, ये उसका क्लेम्ड सर्कुलेशन होता है। और पीआरबी एक्ट 1867 के तहत ये बताना उसके लिए ज़रूरी होता है। तो ये होता है उसका क्लेम्ड सर्कुलेशन जो उसने वहाँ पे क्लेम किया है अपनी एनुअल स्टेटमेंट में। देन एक्सेप्टेड सर्कुलेशन, फिर जो आरएनआई है वो एक टीम गठित करती है, वो सर्कुलेशन को वेरीफाई करती है, जांच करती है उसको अपने तरीके से, और उसकी जो वेरिफिकेशन हो जाती है, जो स्टैंप लग जाती है, उसके बाद जो सर्कुलेशन फाइनल होता है उसको बोलते हैं एक्सेप्टेड सर्कुलेशन, यानी सर्कुलेशन वेरीफाइड बाय द प्रेस रजिस्ट्रार। जैसा कि आप जानते हैं जो आरएनआई है उसको प्रेस रजिस्ट्रार जो है वो संभालते हैं, उनके ज़िम्मे इसका सारा मैनेजमेंट रहता है। तो जो सर्कुलेशन को वेरीफाई कर लेता है आरएनआई, उसके बाद उस सर्कुलेशन को एक्सेप्टेड सर्कुलेशन माना जाता है। देन कॉमन ऑनरशिप यूनिट्स, ये क्या है? कॉमन ऑनरशिप यूनिट्स क्या है इसका समझना ज़रूरी है। अ पब्लिकेशन एस्टेब्लिशमेंट owning 2 or more newspapers of which at least one is a daily। जो पब्लिकेशन हाउस हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा समाचार पत्र होते हैं, लेकिन ये है कि इनमें से एक जो है एटलीस्ट वो डेली होना चाहिए, इसको बोलते हैं कॉमन ऑनरशिप यूनिट्स। देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पब्लिकेशंस रजिस्टर्ड विद आरएनआई एज ऑन 31 मार्च 2020। तो जैसा कि हमने कहा, हम आज जिक्र कर रहे हैं प्रेस इन इंडिया रिपोर्ट 2019-20 की जो प्रेस इन इंडिया रिपोर्ट है उसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं, उसकी कुछ बेसिक टर्म्स और एब्रीविएशंस की। तो हम ये जानना चाह रहे हैं यहाँ पे कि मार्च 2020, 31 मार्च 2020 तक कितने रजिस्टर्ड पब्लिकेशंस हैं जिनका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं क्या है। 1,43,423 यानी 1,43,423 इतने रजिस्टर्ड पब्लिकेशन है आरएनआई के पास प्रेस इन इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सबमिट की गई 2019-20 के लिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रेस इन इंडिया रिपोर्ट जो है 2019-20 में कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं जिनको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपसे ये कई बार इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, या एक सामान्य ज्ञान के लिए भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एब्रीविएशंस आपको पता होनी चाहिए, साथ ही स्मॉल पब्लिकेशन, मीडियम पब्लिकेशन, बिग पब्लिकेशन क्या होते हैं इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। न्यूज़पेपर उसकी अपने आप में क्या डेफिनेशन है या आरएनआई उसको कैसे डिफ़ाइन करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। और टोटल नंबर ऑफ पब्लिकेशंस कितने रजिस्टर्ड हैं जो कि लगातार हर साल अपडेट होते रहते हैं, किस भाषा में कितने समाचार पत्र निकले उसका स्टेटस क्या है। तो ये भी इसमें हमने क्वेश्चन इसलिए आपसे पूछा कि कितने पब्लिकेशंस रजिस्टर्ड हैं। 1,43,423। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रेस इन इंडिया रिपोर्ट की बेसिक टर्म्स की हमने चर्चा की, उसकी एब्रीविएशंस की हमने चर्चा की। इस रिपोर्ट के दूसरे हिस्से में, यानी हमारी दूसरी जो वीडियो होगी मीडिया क्विज़ 14, उसमें हम चर्चा करेंगे जो प्रेस इन इंडिया रिपोर्ट है 2019 और 20 की, उसकी हाइलाइट्स क्या हैं, जिसमें बताया जाता है अलग अलग भाषा के समाचार पत्रों के बारे में, कितना सर्कुलेशन या कितने रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन बढ़े उसमें इस साल में, किस भाषा के कितने समाचार पत्र निकलते हैं। बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। तो दूसरे हिस्से में हम चर्चा करेंगे हाइलाइट्स ऑफ प्रेस इन इंडिया रिपोर्ट 2019-20। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।